तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। जैसे कि हमने पहली 2 वीडियो में पढ़ा कि हम किसी की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं और किस तरह हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है? देखिए इन्फॉर्मेशन तो निकालने का अलग बात हो गई। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर करें और कैसे पता करें कि हमारा फ़ोन किसी ने हैक कर रखा है या आप हैक हो या नहीं हो। वो चीज़ प्रॉपर चेक करने का क्या-क्या तरीका है, वो हम आपको बताएँगे और ये भी बताएँगे कि अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए अपने फ़ोन सिक्योर करने के लिए पहले हमें जानना होगा कि क्यों ज़रूरत है हमें फ़ोन सिक्योर करना? तो इसे समझते हैं। देखिए, मोबाइल हैकिंग क्या है और ये क्यों खतरनाक है? ठीक है? मोबाइल हैकिंग का मतलब होता है जब कोई अनऑथराइज़्ड पर्सन आपके स्मार्टफ़ोन का एक्सेस ले लेता है या सिर्फ़ आपके डेटा को चोरी करने तक लिमिटेड नहीं है। इससे आपका पर्सनल फ़ोटो, बैंकिंग डिटेल्स और यहाँ तक कि आपकी लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अ, एक बताऊँ मैं, जैसे मान लो आपका कोई प्राइवेट फ़ोटो है, ठीक है? वो किसी ने एक्सेस ले लिया उसका, ठीक है? और वो आपकी बहुत ही प्राइवेट है, आप किसी से शेयर करना नहीं चाह रहे हो और आपको बिना पता किसी ने ले लिया और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो इससे आपको भी दिक्कत होगी और आपकी फैमिली को भी दिक्कत होगी। तो हम आपको आज बताएँगे कि कैसे चेक करें कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। देखिए, पहले हम बताएँगे आपको कुछ वेबसाइट्स जिस पे जाके आप चेक कर सकते हो। फिर हम बताएँगे अगर ऐसा कुछ है तो कैसे क्या-क्या कर सकते हैं और आगे से कितना सिक्योर करें अपने फ़ोन को, वो भी हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारी पहली वेबसाइट है वो है ये वाली। इसको बड़े में देखें तो यहाँ पर देखो, फ़ोन सेफ्टी इम्पोर्टेंस। देखिए हमारे फ़ोन की सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट है। सेंसिटिव पर्सनल डाटा लीक, बैंक की इन्फॉर्मेशन लीक और आपके संग कोई स्कैम भी हो सकता है। तो इसलिए हमारी फ़ोन की सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने फ़ोन को सिक्योर कैसे करें? तो उसके लिए है ये वाली वेबसाइट, हैव आई बीन PWNAT। ये कैसी वेबसाइट है? देखिए टूल्स है जो आप अपने इसमें ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर डालेंगे, तो उसमें चेक करें कि आपका डाटा ब्रीच है या नहीं है। ब्रीच का मतलब आपका कहीं लीक हुआ है या कहीं एक्सेस हुआ है, तो उसके बारे में ये बताएगा। तो आपको क्या करना है, इसका यूज़र इंटरफ़ेस कुछ इस तरह का होगा। आपको ये लाइव करके दिखाते हैं। हम गए वेबसाइट पे, हैव आई वेंट, ठीक है, गए। ये पहली वाली आ रही है, इस पे हम जाएँगे। अब यहाँ देखो अपने ये डाल रहे हैं हम, ईमेल एड्रेस, ठीक है। देखो आपके सामने रिजल्ट्स डेटाबेस 0, मतलब हमारा कोई डेटा ब्रीच ही नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर रेड लाइन आती, तो इसका मतलब होता है कि हमारा डेटा ब्रीच हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे। अब आप यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि हमारा ईमेल-वीमेल कहीं लीक हुआ है, नहीं हुआ है उस चीज़ में। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा वायरस टोटल। अब ये वायरस टोटल क्या है? आपको इसे पता होगा, आपको कई लोग ईमेल्स, मैसेज, यूआरएल पता नहीं क्या-क्या चीज़ भेजते हैं। फ़ोटो भी भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेजते हैं, हर चीज़ भेजते हैं, ठीक है? अब आपको ये नहीं पता होता है कि हम उसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा है वो सिक्योर है, नहीं है। हमें नहीं पता होता है। तो ये पता करने के लिए कि उसमें कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर या कुछ मालवेयर भरा हुआ तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ। देखिए है क्या? यहाँ पर आपको देखो ये क्या लिखा है, वायरस टोटल 70 से ज़्यादा डिफरेंट एंटीवायरस इंजन से उस लिंक को स्कैन करेगा और रिपोर्ट देगा। मतलब आपने कोई यूआरएल पेस्ट करी, ठीक है? आपको लाइव पेस्ट करके दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर गए, ठीक है? वायरस टोटल, वायरस टोटल पे यहाँ गए। अब देखिए हम इस वेबसाइट पे पहुँच गए। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ 3 ऑप्शन है, फाइल,
URL एंड सर्च। यहाँ आप कुछ आईपी एड्रेस सर्च, डोमेन सर्च कर सकते हो, वहाँ चेक कर सकते हो कि क्या दिक्कत है। यूआरएल का आपको हम लाइव प्रूफ कर दिखाते हैं। ये मैंने यही वाली वेबसाइट ही कर ली कॉपी पेस्ट। यहाँ हम गए, यहाँ मैंने सर्च मारा, क्या लिखे आ रहा है, सब ग्रीन आ रहा है ना, मतलब सिक्योरिटी फुल है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ ग्रीन है तो रेड आता, तो समझ लो आपकी सिक्योरिटी नहीं है, उसमें कोई वायरस या मालवेयर है। अगर यहाँ पर कुछ शो होता तो आपको वायरस टोटल और ये वाली वेबसाइट के बारे में पता चली गई है कि हमारा डाटा सिक्योर है या नहीं है। अब सबसे जो मेन चीज़ है जिसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारा डाटा कितना सिक्योर है और किस तरह सिक्योर रहता है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि वायरस टूल तो आपको बता दिया। हिडन एंड्रॉइड सिक्योरिटी, देखिए आपका फ़ोन है एंड्रॉयड, उसके अंदर फीचर होता है सिक्योरिटी वाला, कुछ इस तरीक़ा से होता है। जहाँ ऐप परमिशन सब चीज़ लिखा होता है, प्राइवेसी वैसी, वहीं होगा सिक्योरिटी वाला। उसमें जितने भी सिक्योरिटी ऑप्शन हैं सबको ऑन रखिए ताकि आपका एंड्रॉयड फ़ोन हमेशा सिक्योर रहे। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कुछ इस तरह का सिक्योरिटी। देखिए पहला क्या है यहाँ पर, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, जीपीपी। देखिए जीपीपी क्या है, जीपीपी है एक गूगल प्रोटेक्ट होती है, जो हमने कोई नया ऐप डाउनलोड किया कहीं से, ठीक है, ये उसको स्कैन करती है। कौन सी, गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऐप को स्कैन करती है। और तक स्कैन करती है, किस तरह स्कैन करती है, आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है, इसमें चेक करिए कि वो इंस्टॉल किया गया ऐप वास्तव में कोई ऐप है या कोई वायरस बना हुआ ऐप है, भेजा गया है आपको। तो ये हमेशा आप ऑन रखो अपने प्ले स्टोर में। ये कैसे मिलेगी वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा है ऐप परमिशन। देखिए ऐप परमिशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब कोई ऐप इंस्टॉल होता है आपके डिवाइस में, मान लिया ये आपका डिवाइस है, ठीक है, ये आपका ब्राउज़र है, आपने कोई अनऑथराइज ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है, इसमें आपका यूज इंस्टॉल हुआ, आपके फ़ोन सेटिंग से इसने तुरंत मांगा कि हमें इसकी परमिशन दो, लाइक कैमरा एक्सेस, लोकेशन और स्टोरेज, शेयर ऐप, ये सारी परमिशन उसने मांगी, इंक्लूड फाइल, आपने वो दे दी। आपने चेक नहीं किया कि वो ऐप प्रॉपर है या नहीं है, आपने वो दे दी। तो आप खुद परमिशन दे रहे हो यहाँ पर कि आप मेरी ये चीज़ें यूज़ कर लो। अब इससे कैसे बच सकते हो, आप उस ऐप को चेक कर सकते हो कहीं पर भी कि वो सिक्योर है या नहीं है। अगर वो ऐप है तो आप इससे चेक कर सकते हो, अगर वो वेबसाइट तो मैंने आपको बताई थी पहले वाली, हैब वाली, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका वो मैलिशियस पाया गया तो आप तुरंत डिनाई कर देना, आप उसको परमिशन मत देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड माय डिवाइस। अब ये क्या करता है, मान लो आपका फ़ोन खो गया, आपका फ़ोन खो गया, तो आपका फ़ोन खो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप अपने एक ऑप्शन होता है, हर एंड्रॉयड में होता है, फाइंड माय डिवाइस नाम का। आप उसमें गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आए, ठीक है, फाइंड माय डिवाइस, ऐसा इंटरफेस आता है। आपको दोबारा टाइप कर बता दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया फाइंड माय डिवाइस, ठीक है। अब देखिए पहले वाली आएगी लिंक, इस पे हम क्लिक कर दिया, साइन इन किया। देखिए कोई लिख नहीं, क्योंकि मेरी ईमेल कहीं लॉगिन नहीं है, नो एक्टिव डिवाइस लिख के आ रहा है। अगर हमारी ईमेल कहीं लॉगिन होती तो यहाँ डिवाइस की लिस्ट आती और आप वहीं यहाँ पर जाता कि ब्लॉक, रिमोट लॉक, बहुत कुछ आता, आप यहाँ से अपने डिवाइस को लॉक कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड माय डिवाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लॉक स्क्रीन। आज के टाइम पे स्क्रीन लॉक रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि
कोई भी आपके फ़ोन में मालवेयर डाल सकता है, वायरस इंस्टॉल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आजकल लोग पता है क्या, एआई से सीख कर बहुत कुछ कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है वो चीज़ क्या है, लेकिन तब भी वो चैट जीपीटी वो गूगल हो गया, ठीक है? चैट जीपीटी हो गया और सारे टूल्स हैं जिससे वो पूछ लेते हैं कि कैसे-कैसे एक्सेस लें और वो चीज़ तुम पे अप्लाई कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमेशा स्क्रीन लॉक यूज़ करो, ठीक है? ताकि तुम्हारा कोई पर्सनल डाटा नहीं देख सके, ना ही चुरा सके। नेक्स्ट क्या हो गया? गूगल प्रोटेक्ट। ये कैसे एक्सेस करें? इसके लिए देखो, आपको प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है? प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अपने जो होगा सेटिंग उसमें क्लिक करनी है। सेकंड सेटिंग के बाद सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको शो होगी गूगल प्ले प्रोटेक्ट। अगर वो टर्न ऑन नहीं है मतलब ऑन नहीं है, तो आपको उसे ऑन कर देनी है और फिर उसको स्कैन मार देनी है, डेली चेक करना है। अगर आपको डेली चेक नहीं करना है, तो आप उसे ऑन कर दीजिए। वो खुद ही आपको मतलब आपके फ़ोन को चेक करता रहेगा, स्कैन करता रहेगा कि आपके फ़ोन में कोई डिवाइस मतलब ऐसा कोई ऐप या कुछ है तो नहीं जिससे तुम्हारे फ़ोन में खतरा हो। तो वो आज आपको ये चेक करता रहेगा। कौन? गूगल प्ले प्रोटेक्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल से तो हर किसी को ये ऑन करनी चाहिए अगर ऑन नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिवाइस अभी चल रहा है एंड्रॉइड 15, तो उसमें तो अभी इंस्टॉल ही आती है और ऑन ही आती है जब कोई ईमेल लॉगिन करता है प्ले स्टोर पे। ठीक है? अ, अब ये कुछ टिप्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो। तो पहली क्या है, पब्लिक वाईफ़ाई। देखिए, जब हम रेलवे स्टेशन हो गया या क्या मानते हैं पुलिस स्टेशन हो गया, कुछ जगह पब्लिक वाईफ़ाई होते हैं, ठीक है? अगर आप पब्लिक वाईफ़ाई से कनेक्ट हो, तो आप कभी भी उससे कोई भी बैंक ट्रांज़ैक्शन मत करना, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है? सिक्योर नहीं होते और आपका डेटा रिस्क में आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई पेमेंट किया, ठीक है? ये आपका मान लो फ़ोन है, एक वैसे फ़ोन लग नहीं रहा है, पर मैं बता रहा हूँ फ़ोन है और ये कुछ वाईफ़ाई सा है, ठीक है? ये कनेक्टेड है आपके पब्लिक वाईफ़ाई से। आप जब ये एक ट्रांज़ैक्शन करोगे वेब पे, ठीक है? वेब पे जब ट्रांज़ैक्शन करोगे, तो जो इसके बीच में बैठा होगा कोई भी कह सकते हो हैकर या कोई भी डाटा चुराने वाला, तो वो आपके डाटा को पता है क्या? आपके डाटा को ईज़िली देख पाएगा कि आप क्या शेयर कर रहे हो और फिर वो अपने ऊपर ले लेगा एक्सेस उस चीज़ का, डाटा का चेक कर लेगा। क्योंकि आप तो भाई कर रहे हो पेमेंट ना, आपको नहीं पता है कि आप सिक्योरली कर रहे हो या किस तरह कर रहे हो, आप तो पेमेंट कर ही रहे हो। तो पब्लिक वाईफ़ाई में क्या होता है, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो उसको कोई भी स्कैन कर सकता है टूल्स की सहायता से और तुम तो उसपे शो हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा डाटा है वो प्राइवेट नहीं है, आप पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो। क्योंकि नेटवर्क पे आप पब्लिकली हो, तो आपको कोई कोई भी देख सकता है, पब्लिक का मतलब ही होता है आपको कोई देख सकता है। तो कभी भी पब्लिक वाईफ़ाई का यूज़ मत करना। ओटीपी शेयर, अगर कोई आपसे ओटीपी माँगे, कभी भी ओटीपी मत भेजना, क्योंकि ओटीपी आपकी सबसे बड़ी वन टाइम पासवर्ड होता है, जो अगर किसी को मिल गया तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। अब मान लो मैंने आपको कोई ओटीपी सेंड की, ठीक है? आपने वो ओटीपी हमें दे दी, आपको क्या पता वो किस चीज़ की ओटीपी है, बट अगर मान लो मैंने किसी फ़ोन में लॉगिन कर रहा हूँ तब ओटीपी माँग ली, बैंक का ओटीपी माँग लिया और आपने शेयर कर दी, तो आप समझ सकते हो आपके साथ क्या हो सकता है, तो आपका ही इसमें लॉस है, तो ओटीपी शेयर ना करें। थर्ड क्या है, ब्लूटूथ एंड एनएफसी। देखिए ब्लूटूथ के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो आपके ब्लूटूथ ओपन है, आपके ब्लूटूथ में कुछ बट्स से होते लाइक 3C.C4 इस तरह कुछ एड्रेस होता है, ठीक है? तो जब हम ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, पेयर करेंगे, तो वो एड्रेस शो होता है। अब वो एड्रेस किसी ने ले लिया, ठीक है? अब वो एड्रेस आप किसी ने ले लिया, तो उस एड्रेस की सहायता से वो आपके डिवाइस में घुस सकता है। क्योंकि जब पता है ब्लूटूथ अब क्या करता है, वीडियो शेयर करता है और आपके डिवाइस कनेक्ट करता है, आपके एयरपोड्स कनेक्ट करता है, तो आपके
जो फ़ोन के अनवांटेड एक्सेस है, वो ले सकता है, ठीक है? तो इसको हमेशा ऑफ रखो ताकि ये फीचर्स आपके फ़ोन को अनवांटेड एक्सेस से बचाते हैं। और हाँ, जब तक ज़रूरत ना हो, तब तक ऑफ रखो। क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखोगे, तो भाई आपको ही दिक्कत होगी। तो इसमें यही बचाने के लिए कहा गया है कि ब्लूटूथ और एनएफसी को जब तक ज़रूरत ना हो, तब तक ऑफ रखो। ये फीचर्स आपके फ़ोन को अनवांटेड एक्सेस से बचाते हैं। पासवर्ड मैनेजर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में हम अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है? तो याद नहीं रहता है, तो आप यूज़ करो गूगल पासवर्ड मैनेजर का। क्यों? वो आपको प्राइवेसी भी देता है और नए-नए तरीके के पासवर्ड देता है। जैसे मान लो आपने पासवर्ड बनाया, इसमें अपना नाम लेके बताता हूँ, नितिन @123 या 456 या नितिन 1234, इस तरीक़ा से। ये बहुत सिंपल पासवर्ड है। ये इज़िली ब्रूट फोर्स अटैक्स हो सकता है इस पे, और कोई भी इसे एक्सेस ले लेगा। बट गूगल पासवर्ड मैनेजर का आप यूज़ करो तो क्या होगा? आपने कोई साइन अप किया कहीं वेबसाइट पे, तो आपको एक पासवर्ड देगा। कौन? गूगल प्रोवाइड करेगा आपको एक पासवर्ड खुद। इट्स लाइक ZP2, इस तरीके का कुछ पासवर्ड प्रोवाइड करेगा बहुत लंबा, जिसको हर कोई पहचान नहीं सकता कि ये पासवर्ड है, और काफ़ी कठिन भी होगा ये। तो आपका पासवर्ड वो जो देगा, वो आप डालें, और आपका शो कहाँ होगा? गूगल पासवर्ड मैनेजर। जब आप दोबारा कोई उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे, तो वो पासवर्ड अपने आप फिल हो जाएगा उस वेबसाइट पे, जिससे आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपका पासवर्ड भी हार्ड होगा और कोई एक्सेस भी नहीं ले पाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमेशा अपनी जानकारी हिसाब से समझनी चाहिए। पब्लिक वाईफ़ाई कभी यूज़ मत करो, ओटीपी शेयर कभी मत दो, ब्लूटूथ एनएफसी हमेशा ऑफ रखो, पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करो। नेक्स्ट है स्टेप सिक स्टे सिक्योर। देखिए क्या लिखा है, डिजिटल बट फ़ोन सेफ्टी इज़ परमानेंट रेगुलर यूज़ टूल्स लाइक IoT। अगर हो सके तो आप ये टूल्स डेली यूज़ कर लिया करना। अगर आपको कोई पर्सनल डॉक्स मतलब ईमेल कुछ भी सेंड करे, उसको एक बार पेस्ट करके इस पे डाल लेना, कॉपी करके चेक कर लेना लिंक पे, लिंक लेके, ठीक है? और ईमेल तो आप चेक करना ही, और लिंक को इस पे चेक करना, ताकि आप सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें। और जब सुरक्षा सिक्योरिटी की बात हो ही रही है, तो आपको थोड़ा और बता देते हैं। यहाँ पर देखो, ये कुछ है, ये कुछ निशानी है जो आपको, अगर आपके फ़ोन में है तो आपका फ़ोन डेफ़िनिटली मतलब वो है, क्या बोलते हैं, हैक है। देखिए ये क्या लिखा है, हिडन स्पाईवेयर ऐप्स। स्पाईवेयर का मतलब होता है, आपके फ़ोन में कोई ऐप है, आपका ये फ़ोन है, ठीक है? आप डेली यूज़ कर रहे हो फ़ोन को, बट वो ऐप आपको शो नहीं होगा। वो आपको ऐप में होगा, बट आपके ऐप उसमें शो नहीं होगा। तो वो क्या कर सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है, और डेली करता है वो, क्योंकि आप उसे पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपके सामने ऐप्स शो होते हैं, उन्हें आप देख सकते हो, काट सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट जो आपको दिखते ही नहीं है, उन्हें आप कैसे काटोगे? तो सबसे पहला जो वो है, वो कैसे, डिवाइस एडमिन ऐप्स चेक। आप एडमिन ऐप्स चेक में जाइए, मतलब ऐप्स में जाइए, आप चेक करिए कौन-कौन से ऐप्स ओपन है। अब ये किससे करोगे? सेटिंग में जाएँ, ओपन करें, सर्च सेटिंग में जाएँ, डिवाइस एडमिन ऐप्स या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएँ, सर्च करें। अब थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि यार सबकी एंड्रॉइड है, किसी पे आईओएस है, तब अलग हो सकता है। तो ये चेक करें कौन सी ऐप्स को ये एक्सेस मिला है, एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस मिला है। अगर कोई अनवांटेड ऐप्स, मान लो वो आप जानते नहीं हो, उसको एक्सेस मिला है, तो मतलब आपका फ़ोन डेफ़िनिटली एक्सेस है किसी के ऊपर। अगर कोई सी ऐप देखिए जिसे आप नहीं जानते हो या जिस पर भरोसा नहीं है, तो उसका एक्सेस तुरंत बंद कर दें। ऑब्वियसली ये करना पड़ेगा, नहीं तो यार तुम्हारी सारी फाइल्स, इन्फॉर्मेशन वो तो ऑलरेडी किसी को भेज रहा है, वो देख रहा है, और उसे अनइंस्टॉल करें और वहीं से तुरंत अनइंस्टॉल करें। वही देखो आगे, गूगल प्ले प्रोटेक्ट। अब इसको एक बार और बता देते हैं कैसे करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आइकन पर टैप करें, अपने प्रोफाइल आइकन पर प्ले प्रोटेक्ट चूज़ करें, कंफर्म करें, स्कैन ऐप्स विद प्ले प्रोटेक्ट फीचर ऑन होगा, लास्ट इन डिटेल्स देखें। अगर कोई हार्मफुल ऐप डिटेक्ट हुआ तो उसे रिमूव कर दें।
समझ के आपको क्या करना है? हार्डवेयर साइन, ये आप समझ लीजिए यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये दिखता है आपके अपने फ़ोन में, तो आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी हैकिंग मतलब जो फ़ोन आपका हैक हो जाएगा या एक्सेस हो रहा है, ये उसी की निशानी है। बैटरी ड्रेन, तेज़ी से ख़त्म होना, मतलब आपकी बैटरी अगर बहुत नॉर्मल बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है बहुत तेज़, तो डेफ़िनेटली आपके मलेशियस ऐप बैकग्राउंड में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब आपका जो कोई वायरस वग़ैरह है, वो किसी और को डेटा भेज रहा है आपके फ़ोन से। ज़्यादा तेज़ बैटरी ख़त्म हो रही है तो। ओवरहीटिंग, ज़्यादा गर्म होना फ़ोन। फ़ोन तब ज़्यादा गर्म होता है जब उसका सीपीयू कंटिन्यूअसली हाई परफ़ॉर्मेंस पे चलता है। बैकग्राउंड चल रहा है, अननोन ऐप इसका रीज़न हो सकता है। मान लो आप डेली फ़ोन यूज़ करते हो, वो थोड़ा गर्म पड़ता है। मान लो कोई गेम खेलते हो तब भी गर्म पड़ता है। लेकिन होता ओवरहीटिंग होती होती जा रही है कंसिस्टेंसी। आपने फ़ोन रख भी दिया तब भी होती जा रही है। तो मतलब बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रहा है और आपका सीपीयू ले रहा है ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर आपके में हो रही है तो आप थोड़ा एक्सेस लें, मतलब एक्शन लें ज़्यादा, और उन ऐप्स को एक्सेस करें जिससे आपका फ़ोन बच सके। लाइक प्ले प्रोटेक्ट चेक करें, और जो मैंने बताए हैं वो सारी चीज़ें चेक करना। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ट्राई करना कि उनको रिसॉल्व करें। अगर कुछ नहीं होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें डायरेक्ट चैनल पे, हम आपको बताएँगे। अनएक्सपेक्टेड डेटा यूज़, अगर आपका मंथली डेटा प्लान जल्दी खत्म हो जा रहा है, मतलब आपका डेली 1.5 जीबी मिलता है मान लो डेटा आपका, और आपने 700 ओनली एमबी यूज़ करी, ठीक है? और बाकी एमबी आपकी गई, आपको नहीं पता है कहाँ गई। तो मतलब स्पाईवेयर चोरी चुपके डेटा सेंड कर रहा है। तो आपको कोई भी ऐसा ऐप है जो आपका डेटा यूज़ कर रहा है बैकग्राउंड में, तो ये चीज़ चेक करें अपनी सेफ्टी चेक्स। अब देखिए ये चीज़ें ऑन कर लोगे तो शायद आपका डाटा और सिक्योर हो जाए। टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये तो आप सब जानते हो। 2FA MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप ऑन कर दीजिए। किस किस पे? जीमेल पे, सोशल मीडिया, बैंकिंग पर, जो इम्पोर्टेंट ऐप है उन पे कर दीजिए। किस तरह काम करता है ये? देखिए आपका एक पासवर्ड तो है ही, मान लो आपका जो गूगल पासवर्ड है वो तो है ही, लेकिन जब आप किसी और फ़ोन में भी एक्सेस करोगे तो आपसे एक मांगेगा, पर्सनल पासवर्ड बनवाता है ये। जैसे मान लो कुछ भी हो जाए, एक पर्सनल, जैसे कि एग्जांपल गूगल का हमने कोई ईमेल बनाया, उसका यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, ठीक है? इन 3 प्रोसेस के बाद भी अगर आप ये यूज़ करते हो 2FA, तो आप अगर कोई एक्सेस करेगा तो उसको ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपने जो पर्सनल पासवर्ड दिया है 2FA, तभी वो आपकी जीमेल एक्सेस कर पाएगा। अगर उसको पासवर्ड पता है तब भी, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा, तब तक वो आपकी जीमेल एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। तो आपको ये चीज़ ऑन कर लेनी चाहिए ताकि आपको डेटा को थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाए। पब्लिक वाईफाई से बचें। ऑब्वियसली यार, अननोन सोर्स से ऐप इंस्टॉल ना करें। अननोन सोर्स का मतलब क्या है? हमेशा जो आप ऐप इंस्टॉल करें, लाइक कोई भी हो, इंस्टाग्राम ए टू जेड, वो गूगल प्ले स्टोर से करें या ऐप स्टोर से करें। ऐप स्टोर होता है एप्पल में और गूगल प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड में, ठीक है? अननोन सोर्स से नहीं करें। मतलब अननोन सोर्स का मतलब क्या हो रहा है? लाइक क्रोम पे होता है, आप ब्राउज़र का यूज़ करते हो, आप नई-नई मूवी देखने के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, कोई वेबसाइट पे चले जाते हो, तो उन पे ना जाएँ। हमारी यही है कि आप उस पे ना जाएँ ताकि आपको थोड़ा फ़ायदा हो, वरना आपका फ़ोन का एक्सेस ऐसे ही अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही उसको एक्सेस दिलवा रहे हो। क्योंकि आप ऐप इंस्टॉल वहीं से करोगे, ऐप करोगे इंस्टॉल, अपने फ़ोन की सारी सिक्योरिटी हटा दोगे, वो माँगेगा, और आप कर दोगे इंस्टॉल उसको। इससे दिक्कत आपको ही होगी। क्या लिखा है? ये गाइड सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए है, तैयार की गई है। इसमें दी गई जानकारी जनरल गाइडलाइंस है और इसका उपयोग आप अपनी ज़िम्मेदारी पे करें। देखिए ये मैंने इसलिए डाला है, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, हैकिंग वगैरह, लेकिन ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है अगर आप इसका सही यूज़ करते हो। क्योंकि आपको अपनी सिक्योरिटी बचाना चाहिए। तो गाइस, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, उसमें भी हम आपको कुछ यूनिक ही बताएँगे जिससे आपको फ़ायदा हो।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।